सैफ अली खान के परिवार पर 55 मिनट बेहद भारी रहे। आरोपी हमलावर की एंट्री से लेकर उसके जाने तक पूरा परिवार सहमा रहा। हमलावर कहर बनकर टूटता रहा, चीख पुकार मची, घातक प्रहार हुआ और सैफ लहूलुहान हो गए। कैसा रहा वो 55 मिनट का खौफ, देखिए रिपोर्ट। सैफ अली के घर के वो खौफनाक पल, जब सहम उठा सैफ का परिवार। दबे पांव आई बड़ी आफत। टॉर्चर वाली वो काली रात का सच, घातक प्रहार, मच गई थी चीख पुकार और सैफ हो गए थे लहूलुहान। जब सैफ अली का परिवार चैन की नींद सोया हुआ था, किसी बड़े खतरे से अनजान, तभी रात के करीब 1:38 पर दबे पांव बड़ी आफत ने दस्तक दी और हंसते खेलते परिवार को मिल गए गहरे जख्म। सैफ अली परिवार के लिए वो 55 मिनट डरावने रहे, बेहद डरावने। पूरे परिवार की सांसें अटकी रहीं, बच्चे से लेकर बड़ा तक सहम गया। आखिर क्या हुआ था उन 55 मिनट में? हम आपको बताएंगे उन खौफनाक पलों की पूरी दास्तां, जिसे सुनकर आप भी सिहर उठेंगे। कोई आवाज नहीं, कोई बाहर नहीं जाएगा। हमलावर के ये शब्द अब भी मानो सैफ के पूरे परिवार के कानों में गूंज रहे हैं। ये तस्वीरें सैफ अली के अपार्टमेंट की हैं। आप तस्वीरों में जिस शख्स को देख रहे हैं, ये वही शख्स है जिस पर आरोप है कि वो 55 मिनट तक सैफ परिवार पर कहर बनकर टूटता रहा। पहली तस्वीर में आप देख सकते हैं वक्त रात के 1:37। हमलावर सीढ़ियों से चढ़ता दिखाई दे रहा है। ब्लैक कलर की टी शर्ट, नंगे पैर, कंधे पर ब्लैक कलर का बैग, ब्लैक कलर के बैग में कुछ सामान और इरादे बेहद खतरनाक। दूसरी तस्वीर रात करीब 2:33 की है, जब वही हमलावर सीढ़ियों से उतरता दिख रहा है। उतरते वक्त हमलावर के पैरों में जूते दिखाई दे रहे थे, कंधे पर टंगा बैग खाली दिखाई दे रहा था। यानी हमलावर सैफ के घर करीब 55 मिनट रुका और इन 55 मिनट तक उसने सैफ पर कई बार हमले की कोशिश की। उस रात क्या हुआ था? रूह कपाने वाला वो मंजर सैफ के घर काम करने वाली केयरटेकर नैनी इलियामा फिलिप ने अपनी आंखों से देखा था। पुलिस को दिए बयान में फिलिप ने जो बताया है वो रोंगटे खड़े करने वाला है। मेड फिलिप के मुताबिक 15 जनवरी की रात 11 बजे मैं सोई हुई थी। रात करीब 2 बजे अचानक करीना मैडम की आवाज सुनकर मेरी नींद खुल गई। मैंने आगे देखा तो घर में एक आदमी भागता हुआ आया। करीना मैडम चिल्लाई और तैमूर के बेडरूम की तरफ भागी। मेरे सामने एक शख्स मुंह पर रुमाल बांधे हुए था, एक काली टोपी थी, एक काली टी शर्ट और उसकी पीठ पर एक काला बैग। उसके हाथ में हैक्सा ब्लेड था। मैंने उससे पूछा कि वो क्या चाहता है, तो उसने कहा 1 करोड़ रुपए। मेड फिलिप के मुताबिक कुछ देर बाद नौकरानी गीता भी आ गई। सैफ के घर में घुसे हमलावर को छड़ी से डराने की कोशिश की गई, लेकिन उसने हमला कर दिया, जिससे मेड फिलिप घायल हो गई। उधर से सैफ दौड़ते हुए आए, हमलावर को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उसने ब्लेड से सैफ पर हमला कर दिया। वो सैफ पर लगातार हमला करता रहा। परिवार के लोग चीखते चिल्लाते रहे। मेड के मुताबिक हमलावर ने करीना कपूर पर भी हमला करने की कोशिश की।
सभी किसी तरह से कमरे से बाहर भागे और दरवाजा बंद कर दिया। इसके बाद काम करने वाले दूसरे लोग भी जाग गए। कमरे में बंद हमलावर को देखा तो उसका दरवाजा खुला हुआ था, यानी वो फरार हो चुका था। इसके बाद आनन फानन में किसी तरह सैफ को लीलावती अस्पताल पहुंचाया गया। हमलावर ने सैफ अली पर 6 वार किए थे। 2 गहरे जख्म थे, 2 कम गहरे और 2 मामूली। डॉक्टरों ने सर्जरी के जरिए करीब 2.5 इंच का चाकू का टुकड़ा निकाला। चाकू के इस टुकड़े को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि हमलावर के इरादे कितने खौफनाक थे। बहरहाल सैफ अली खान खतरे से बाहर हैं और उन्हें आईसीयू में स्पेशल वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया है। सैफ अली साहब का जब हॉस्पिटल आए थे तो मैं वो डॉक्टर था जो उनको फर्स्ट आवर में मिला हूँ। पूरा उनका उसमें ब्लड था, बट ही वॉकड इन लाइक अ लायन एंड ओनली विथ हिज स्मॉल चाइल्ड, दैट इज 6-7 साल का उनका जो लड़का है, तैमूर है शायद उसका नाम, हाँ, उसके साथ वो वॉक इन किए हैं विथ सो मच ऑफ दिस। ही इज अ रियल हीरो दैट वे। जाहिर है धीरे धीरे जख्म भर जाएंगे, लेकिन वो काली रात का खौफ शायद कभी सैफ परिवार के जहन से निकल पाए। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।